गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल अननोन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हम लोग परसेंटेज से टाइप ऑफ क्वेश्चन कर रहे थे उसमें 5वें टाइप के क्वेश्चन में फिर से आपका स्वागत करते हैं। जो चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। बहुत ही ट्रिकी मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, जितने भी मेरे फ्रेंड्स वीडियो को देख रहे हैं कृपया वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए दोस्तों, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता को कुल वोट के 48% 48% प्राप्त हुए तथा उसने 1100 वोटों से विजय प्राप्त की। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? अब ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसको कैसे सॉल्व करना है। हम मानते हैं कि जो उम्मीदवार थे वो हमें पता नहीं है, वही तो हमें निकालना है। और कैसे निकलेगा वो हम लोग डिस्कस करते हैं। अब हम मानते हैं कि जो उम्मीदवार थे यानी मतदाता थे, कुल मतदाता कितने थे? 100 यूनिट थे। ये 100 यूनिट है और ये टोटल मतदाता है। ये टोटल मतदाता है। अब इस टोटल मतदाता में इन्होंने कहा कि 8% मतदाताओं ने मत ही नहीं डाला। तो स्वाभाविक है, जब 8% लोगों ने नहीं डाला मत, तो कितने लोगों ने डाला होगा? 98%। सॉरी, 98 नहीं, 100 में से अगर 8% नहीं डाले तो स्वाभाविक है 92% मतदाताओं ने मत डाला होगा। तो अब 100 का जब हम 92% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 92 यूनिट। ये हमारे डाले गए वोट। 8% लोगों ने नहीं डाला तो 92% लोगों ने डाला होगा। नहीं, 92%, जब 100 का 92% निकाला तो 92 आया, यानी 92 यूनिट आया। ठीक है दोस्तों, अब ये क्वेश्चन में आगे पढ़िए। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता, एक ध्यान दीजिएगा कि एक विजेता होगा और दूसरा हारने वाला। अगर ये कह रहा है कि विजेता, देखो यहाँ पे कह रहा है कि जो उम्मीदवार विजय होता है वो कुल वोट का यानी टोटल वोट का कितना? 48% प्राप्त करता है। तो कुल वोट का कुल कितना वोट थे? ये 100 यूनिट। 100 यूनिट का जब हम 48% निकालेंगे, 48% निकालेंगे तो 48, यानी जो 48 होगा वो हमारा कुल वोट का, हम जब 48% निकाले तो 48 जो है यूनिट आया। ये 48 यूनिट जो है विजेता प्राप्त किया होगा। अब ये ध्यान दीजिएगा कि हारने वाला कितना प्राप्त किया होगा। तो हारने वाला प्राप्त कैसे करेगा? क्योंकि 92% टोटल वोट ही डाले गए, तो 92 टोटल वोट डाले गए, 92 यूनिट टोटल वोट डाले गए। उसमें जब 48% यानी 48 यूनिट जो है प्राप्त कर लिया जीतने वाला, तो हारने वाला कितना प्राप्त किया होगा? 44, यानी 44 यूनिट जो है हारने वाला प्राप्त किया होगा। अब ये ध्यान दीजिएगा कि जीतने वाला हारने वाले से कितना ज़्यादा प्राप्त किया है? तो 4 यूनिट, यानी 4 यूनिट जो है ये ज़्यादा प्राप्त किया है। कौन? जीतने वाला। और यही 4 यूनिट है, इसी ज़्यादा पाने के कारण जो 1100 वोटों से जीत रहा है वो 4 यूनिट के कारण ही जीत रहा है, अर्थात 4 यूनिट इक्वल टू 1100। इसको जब हम मेजर करेंगे, निकालेंगे, तो 1 यूनिट की जब वैल्यू निकालेंगे तो हमारा 1100/4। इसको जब रखेंगे कि 11 × 25, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 275। ठीक है दोस्तों,
अब ये इतना एक यूनिट की वैल्यू आ गया 275। तो कुल वोट हमें पूछा था, तो चुनाव में कुल कितने वोट प्राप्त हुए, तो चुनाव में कुल कितने वोट थे 100 यूनिट, तो टोटल जो वोट होंगे, टोटल वोट जो होंगे वो कितना होगा 100 यूनिट, 100 यूनिट। और 100 यूनिट में जब हम एक यूनिट की वैल्यू को रखेंगे यानी इतना, तो हमारा निकल के आएगा इतना, इतने वोट हमें प्राप्त नहीं, टोटल वोट मतदाताओं ने इतना उस चुनाव में कितने मतदाताओं ने भाग लिया होगा, 27,500 मतदाताओं ने भाग लिया होगा। जितने भी मेरे फ्रेंड्स वीडियो को देख रहे हैं, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को, ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चन हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन इस वीडियो में आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैं सेलेक्ट करके आपके लिए सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 75% मतदाताओं ने वोट डाले, जिसमें से 2% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिले, जो वैध वोट का 75% है। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता हैं, कुल कितने मतदाता हैं वो हमें निकालना। तो जैसा कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं, पहले क्वेश्चन में भी, तो इस तरह उसी तरह इसको भी करते हैं। अब ये ध्यान दीजिएगा कि हम ये मान लीजिए ये टोटल मतदाता क्या हैं 100 यूनिट हैं, तो 100 यूनिट में अब कह रहे हैं कि यानी 2% वोट जो थे अवैध घोषित हो गए। तो स्वाभाविक है 100 में अगर 2% अवैध घोषित हो गए तो 98% वैध घोषित हुए होंगे, यानी 98% निकालेंगे तो ये 98 यूनिट आएगा। अब ये जो 98 यूनिट है, ध्यान दीजिएगा, जो ये 98 यूनिट है, सॉरी, जो 98 यूनिट है, एक मिनट दोस्तों, हाँ, ये ध्यान दीजिएगा कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उसमें 75% मतदाताओं ने वोट डाले, जिसमें से 2% वोट अवैध हो गए। अब ये ध्यान दीजिएगा कि ये 2% नहीं, ये ध्यान दीजिएगा कि ये 75% पहले तो वो डाले, यानी 75% जो है लोगों ने ये वोट डाले, यानी जब 100 का 75% निकालेंगे तो ये 75 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी इतने लोगों ने वोट डाला और इन सब में 2% क्या हो जा रहा है, अवैध हो जा रहा है। तो 2% अगर अवैध हो जा रहा है तो 98% क्या हुआ होगा, वैध होगा। तो ये जब निकालेंगे तो 75 का 98% निकालेंगे तो 73.5 इतना यूनिट क्या होगा, वैध वोट होगा, वैध वोट। ठीक है दोस्तों, यानी 73.5 यूनिट जो होगा वो हमारा वैध वोट होगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अब अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिले, जो वैध वोट का 75% है। अब ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें से एक उम्मीदवार का इसने बताया 2 उम्मीदवार होंगे, एक ये होगा एक ये होगा। इसने कहा कि टोटल वोट का, यानी वैध वोट का उसने 9261 वोट, ये 61 वोट है, ध्यान दीजिएगा ये यूनिट नहीं है। तो 61 वोट वो प्राप्त करता है, जो उसने बताया है कि जो वैध वोट का 75% है। तो वैध वोट का 75% ये 9261 है। तो ये जो वैध वोट का हमें निकालना पड़ेगा कि वैध वोट है कितना, वैध वोट जो निकलेगा। तो अब ये जानते हैं, माना हम यहाँ तो वैध वोट हमें पता नहीं है, तो माना वो यक्स है। तो यक्स अगर जब निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा,
यानी यक्स इंटू 75%, 75/100 इक्वल टू कितना, 9261 इतने वोट प्राप्त हुए। तो यहाँ से हमें यक्स का मान आ जाएगा कि 9261 इंटू 100/75 इतना हमारा वैध वोट होगा। अर्थात दोस्तों जगह थोड़ा कम बची है, तो हम यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा वैध वोट है। तो वैध वोट हमारा 73.5 यूनिट है। तो ये 73.5 यूनिट जो आया था, यानी 73.5 यूनिट जो आया था वो सीधे सीधे किसके बराबर हो जाएगा, जो हमारा वैध वोट आया है। तो 9261 इंटू 100/75। अब इसमें एक यूनिट की वैल्यू को निकालेंगे। एक यूनिट की वैल्यू को जब निकालेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो, एक यूनिट की जब वैल्यू को जब निकालेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 168। ये 168 वोट होगा। ठीक है, 168 एक यूनिट की वैल्यू यहाँ आ गई। अब हमें निकालना है कि टोटल मतदाता, यानी टोटल वोट हमें निकालना था। तो टोटल मतदाता कैसे आएंगे। टोटल मतदाता हम जानते हैं कि 100 यूनिट है, तो 100 यूनिट। अब ये एक यूनिट की वैल्यू को 100 इंटू एक यूनिट की वैल्यू को रखेंगे तो ये हमारा कैलकुलेट होके आएगा 16,800 वोट। ये क्या होगा, टोटल मतदाता हो गए उस चुनाव में। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जिससे हम बहुत ही अलग तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करवाए हैं। जितने भी मेरे फ्रेंड्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे इसी टाइप के अगला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है, पढ़िए इस क्वेश्चन को। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। जिस उम्मीदवार को कुल मतदान के 60% वोट मिलता है, वह 14,000 वोटों के बहुमत से जीत जाता है। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ टोटल वोट यानी टोटल मतदाता नहीं पूछा है, या टोटल मतदाता कितने हैं वो नहीं पूछा है। ये पूछा है कि जो जीतने वाला व्यक्ति है वो कितना वोट पाया होगा जिससे वो जीता हुआ है। तो इसमें हमें, और ऐसे ही क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में शायद ये भी पूछ सकता है कि हारने वाला व्यक्ति कितना पाया होगा, तो उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पूछा है उस पर हम ध्यान देते हैं। देखिए, अब मानते हैं कि जो टोटल उम्मीदवार थे वो कितने हैं, 100 यूनिट। ये टोटल उम्मीदवार हैं, जो पहले भी मैं बता चुका हूँ। तो 100 यूनिट क्या हैं, उम्मीदवार हैं। अब इसमें न तो यानी टोटल लोग ही क्या कर रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। उसमें न तो अवैध घोषित हो रहा है, न तो कुछ अवैध, यानी कुछ ऐसा कुछ नहीं कहा है क्वेश्चन में। टोटल 100% जो है मतदान हो रहा है और वैध भी है। तो अब ये ध्यान दीजिएगा कि 100% में एक जीतने वाला होगा, एक जीतने वाला यानी विजेता होगा, विजेता, और एक हारने वाला। तो जो विजेता है वो कितना परसेंट पा रहा है, 60%। तो 60% का मतलब है, अगर 100 यूनिट पे अगर 60% निकालें तो 60 यूनिट क्या होगा, हमारा विजेता वाला होगा। विजेता कितना पाएगा, 60 यूनिट। अब ये ध्यान दीजिएगा कि अगर 60% विजेता प्राप्त करता है 100 में, तो स्वाभाविक है 40% कौन पाया होगा, हारने वाला। अगर उस चुनाव में 2 ही व्यक्ति हैं तो 60% विजय प्राप्त करने वाला पाया, तो स्वाभाविक है 40% कौन पाया होगा, हारने वाला। तो अगर ये 100 में 40% निकालेंगे तो यानी 40 यूनिट जो आएगा वो हमारा क्या होगा, हारने वाला प्राप्त किया होगा। अब ये ध्यान दीजिएगा कि जो 60 यूनिट और 40 यूनिट में जो 60 यूनिट ज़्यादा है जितने यूनिट, उसी के कारण वो 14,000 वोट ज़्यादा प्राप्त किया, इसके कारण वो
जीत गया। तो स्वाभाविक है इसमें अगर देखेंगे तो जीतने वाला 20 यूनिट ज़्यादा प्राप्त कर रहा है, 20 यूनिट ज़्यादा प्राप्त कर रहा है, और इसी ज़्यादा प्राप्त करने के कारण वो 14,000 वोटों से जीत जा रहा है। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो एक यूनिट की जो वैल्यू निकलेगा, एक यूनिट का जो वैल्यू निकलेगा वो 700 होगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ अगर हमें 700 प्राप्त हो गया तो हमें पूछा क्या था, हमें पूछा था जीतने वाला उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए। तो जीतने वाला जो उम्मीदवार है, जीतने वाला जो उम्मीदवार है, उम्मीदवार वो कितना वोट पाया था, 60 यूनिट, 60 यूनिट। अब ये जो 60 यूनिट है, 60 यूनिट में हम क्या करेंगे, 1 यूनिट के वैल्यू को रख दिए यानी 700, और इसको जब सॉल्व करें तो 42,000 ये हमारा इतना वोट पाया होगा। कौन, जीतने वाला, जो हमारा आंसर पूछा था, जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगला दोस्त मैं क्वेश्चन लेता हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वो भी। उसको सॉल्व करने से पहले जितने भी मेरे फ्रेंड्स वीडियो को देख रहे हैं यार, सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 40% भोजन पर शेष 40% भोजन पर खर्च करता है और शेष वेतन का 1/3 यातायात पर खर्च करता है। यदि वह 4500 रुपया मासिक बचत करता है तो उसका मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। अब इसमें हम मान लेते हैं कि माना जो व्यक्ति है, जो माना यानी जो व्यक्ति है वो x रुपया मासिक वेतन उठाता है, यानी उसका आय क्या है, x रुपया। तो अब ये ध्यान दीजिएगा कि वो 40% अगर भोजन पे खर्च कर दिया तो बचा कितना, 60%। तो यानी 60% इसका निकाल लेंगे तो ये भोजन पे खर्च के बाद इतना रुपया बचा होगा, इतना रुपया बचा होगा। अब इस बचत में उसने कहा कि 1/3 यातायात में खर्च कर दिए, तो जो बचा हुआ वेतन यानी रुपया था उसमें क्या कर रहा है, 1/3 तो खर्च कर रहा है, लेकिन बचत कितना कर रहा है, 2/3 यानी 2/3। ये किसके बराबर हो जाएगा, 4500। ठीक है दोस्तों, अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए और 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10 यानी 3/5 इंटू 2/3 इक्वल टू 4500। सॉरी 4500। ठीक है, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया और यहाँ से यक्स का मान आ जाएगा, और ये 4500 इंटू 5/2 इस पे करें 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5×5 25 और 5 दूनी 10, 10 दूनी 12 और 5 दूनी 10 1 11। इतना रुपया उसका वेतन रहा होगा उस व्यक्ति का, ये वेतन जो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स।